आई होप सो कि लास्ट के पैराग्राफ्स आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। जो ये अपकमिंग पैराग्राफ्स हैं ये इसी पर आधारित हैं जो हमने लास्ट में पढ़े हैं। ओके, देखिए यह अनुभव कितना चमत्कारी है। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही मुस्कानमयी है। अब देखिए यहाँ पर कभी कभी तो यहीं तक लाइन अंडरलाइन होती है और कभी कभी इसके आगे कंटिन्यू रहती है। ठीक है, तो फिर से पढ़ रहे हैं और फिर जहाँ से हम शुरू करेंगे वहाँ से भी कभी कभी जो पंक्ति है वो बन जाती है। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवा निरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। बहुत बढ़िया पैराग्राफ है ये। और इसमें वो कहते हैं, इसमें लेखक क्या कह रहे हैं कि ये अनुभव कितना चमत्कारी है। ये जो अनुभव है, ये जो अनुभव उनको मिल रहा है यहाँ पर मदर टेरेसा के साथ, सिस्टर क्रिस्टल के साथ और उसके बाद मदर मार्गरेट के साथ, ये अनुभव जो है वो कितना ज़्यादा चमत्कारी है। और कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही मुस्कानमयी है। ये बात मदर मार्गरेट के लिए वो कह रहे हैं कि मदर टेरेसा और सिस्टर क्रिस्टल की भावना से तो आपको पता है कि लेखक जो हैं वो मदर टेरेसा और सिस्टर क्रिस्टल की भावना से तो प्रभावित होते ही हैं, उनकी सेवा भावना से। लेकिन मदर मार्गरेट को जब वो देखते हैं, है ना, तो वो देखते हैं कि बाप रे ये तो क्या है। मतलब जब वो देखते हैं तो ये सोचते हैं कि ये अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वो उतनी ही अधिक मुस्कानमयी है। क्योंकि वो यहाँ पर मदर मार्गरेट की सेवा भावना का वर्णन कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि प्रायः हम देखते हैं कि जो युवक युवतियाँ होती हैं, युवक होते हैं, युवतियाँ होती हैं, अपनी तरुण अवस्था में ही अधिक प्रसन्न और अधिक आह्लाद से भरे हुए होते हैं। वास्तव में जब वृद्धावस्था आती है और ख़ास तौर से अपने इंडिया में, तो जब भी वृद्धावस्था आती है तो हम वृद्धों को क्या देखते हैं, हम बेटा वृद्धों को देखते हैं कि वृद्ध लोग जो हैं वो ज़्यादा काम वाम करना नहीं पसंद करते हैं। अब तो लोग करने लगे हैं, नहीं तो पहले तो बिल्कुल भी लोग जो हैं वो करना ही नहीं चाहते थे। और अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सी जो ट्रेडिशनल फैमिलीज़ हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पढ़ी लिखी हैं या वो इलिटरेट हैं, वो अमीर हैं कि वो गरीब हैं, उनका बहुत बड़ा सा मकान है कि उनकी झोपड़ी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो महल में रह रहे हैं कि वो झोपड़ी में रह रहे हैं। बट ये इंडियन कल्चर है कि यहाँ पर वृद्धावस्था स्टार्ट होने से पहले ही, मतलब जैसे ही बच्चों की शादी हुई, उन्होंने अपने आप को बुजुर्ग मान लिया। आपने देखा होगा, अपने इवन घरों में देखा होगा, पास पड़ोस में देखा होगा, समाज में देखा होगा कि क्या होता है कि जैसे ही बच्चों की शादी हुई, बहू स्पेशली बहू आई, बहू के केस में तो अक्सर कि बहू आई और सारी जिम्मेदारी बहू को दे करके और वो किनारा कर लेते हैं। तो जो युवक युवतियां होते हैं एक्चुअली वही यहाँ पर इतने आह्लादित और इतने प्रसन्न होते हैं। बाकी जो बुजुर्ग लोग हैं वो वृद्धावस्था के साथ साथ उनमें बाकी जोश और चुस्ती फुर्ती मस्ती में कमी आ जाती है। लेकिन वो यहाँ पर क्या देख रही हैं, देख रहे हैं कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में वो विपरीत दृश्य, ये आप इस तरह से लिखेंगे, लेकिन रॉबर्ट नर्सिंग होम में वो विपरीत दृश्य देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक मुस्कानमयी है, कि यहाँ पर जो जितना अधिक वृद्ध है वह उतना ही प्रसन्न है, उतना ही वो हर्षोल्लास से भरा हुआ है। और यहाँ पर सबसे बूढ़ी मदर जो है वो मदर मार्गरेट हैं, सबसे अधिक वृद्ध हैं, लेकिन वो सबसे अधिक उल्लासमयी हैं। वहाँ पर उन्होंने जो अपना सेवा दिखाई और कर्तव्यनिष्ठ जीवन रूपी अपनी सेवा भावना को उन्होंने सामने से उजागर किया, वो उसका प्रकाश जो है वो सर्वत्र वहाँ पर फैला हुआ था। कि जो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये अनुभव कितना चमत्कारी है कि ये यहाँ जो जितना अधिक बुजुर्ग है, जितना अधिक बूढ़ी है, वह उतनी ही मुस्कानमयी है ना। तो जो नर्सों में या जो वहाँ की सिस्टर्स में या इवन मदर्स में जो सेवा की भावना है और कर्तव्य भावना है वो
उसको सदैव अपने मस्तिष्क में, अपने मनोमस्तिष्क में ये सिस्टर्स, ये मदर्स रखती हैं और इसको ध्यान में रख करके ही वो अपनी सेवा भावना से दूसरों के जीवन को परिपूर्ण करती हैं और दूसरे के जीवन को वो आनंद देती हैं, उत्साह देती हैं, उल्लास उनके जीवन में भरती हैं, वो उनके जीवन में उल्लास भरती हैं और अपने ये हंसी से, मजाक से, जैसे उसने कह दिया जी या आज है एवरीथिंग, कल है समथिंग और फिर नथिंग, तो इस तरह के छुटपुट हल्के फुल्के मजाक से वो क्या करती हैं, वो हर्षोल्लास फैलाती हैं और थोड़ा सा हंसी का पुट देती हैं, मजाक का पुट देती हैं और वातावरण को आनंददायक बनाती हैं। और उसके बाद वातावरण को आनंददायक बनाने के बाद वो अपने सेवा धर्म को ही, इस कर्म को ही वो अपना मान लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो भारतवासियों की जो कर्म के प्रति उदासीनता है, खास तौर से थोड़ा उम्र दराज हो जाने पर, उम्र हो जाने पर, उसकी ओर भी इन्होंने ध्यान इंगित किया है हम लोगों का कि हम लोग जब बुजुर्गियत की ओर बढ़ें, जब हमारी उम्र आगे बढ़े तो हम उसी में ना रह जाए। ये पूरा जो लाइन, जो अभी तक का मैंने अर्थ बताया, ये केवल 2 लाइनों का अर्थ है, क्योंकि आपको पंक्तियों का अर्थ लिखना आएगा तो यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी पॉइंट कि किस तरह से आप उसे पूरा करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए वो क्या कहते हैं कि यह अनुभव कितना मुस्कानमयी है, यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवा निरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिवृत्त जीवन की, या अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। अब यहाँ पर जब वो मदर मार्गरेट को देख रहे हैं रॉबर्ट नर्सिंग होम में, और वो ये देख रहे हैं कि मदर मार्गरेट ही जो हैं वो सर्वाधिक वृद्ध परिचारिका हैं, सबसे बुजुर्ग जो हैं वो परिचारिका हैं, वहाँ पर एक मदर हैं लेकिन नर्स की तरह वो सबकी सेवा कर रही हैं। तो आयु के साथ साथ वो देखते हैं कि उनका उत्साह भी इसमें बढ़ा है, तो उनकी सेवा और समर्पण को देख करके और कि वो किस तरह से निराश रोगियों के जीवन में भी आशा रूपी ज्योति को जला रही हैं या जीवन रूपी ज्योति को जला रही हैं, तो लेखक को बहुत आश्चर्य होता है और उन्हें लगता है कि ये जो मार्गरेट नाम का ये जो दीपक है ना, देखिए उसी के नीचे, क्योंकि ये देखिए कि ये सिस्टर क्रिस्टल या मदर टेरेसा के लिए नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि जैसे आपको बताया था कि ये मदर मार्गरेट के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इसके पहले के जो 4 पैराग्राफ थे वो मदर मार्गरेट के लिए कहे गए हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस एंड कीप दिस थिंग इन योर माइंड, बिकॉज अक्सर बच्चे जो हैं वो गलत लिख देते हैं, वो सिस्टर क्रिस्टल या मदर टेरेसा के लिए लिख देते हैं, जबकि ये पैराग्राफ जो है वो स्पेशली मदर मार्गरेट के लिए, क्योंकि देखिए इन दोनों लाइनों के बाद ये तीसरी लाइन है कि यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितना अधिक बूढ़ी है वह उतनी अधिक मुस्कानमयी है। और फिर स्टार्ट होता है उसी लाइन में कंटिन्यूएशन के साथ कि यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की डैश डैश। ठीक है, तो वो यहाँ पर कहते हैं कि उनको ये लेखक को देख करके बहुत आश्चर्य हो रहा है कि ये किस दीपक की ज्योत है, ये जो मार्गरेट नाम का दीपक है ये कितना अधिक उज्ज्वलमयी है, कितना अधिक प्रकाशमयी है, कितना अधिक प्रकाशवान है, कितना अधिक सकारात्मकता से भरा हुआ है, कितना अधिक उल्लास और उमंग से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो दीपक है ये स्वयं बुझने के नज़दीक है। वास्तव में ये दीपक स्वयं बुझने के नज़दीक है, लेकिन कितने शांत और निश्चल, वास्तव में ये दीपक स्वयं बुझने के नज़दीक है लेकिन कितने शांत और कितने निश्चल तरीके से ये जलता हुआ बीमारों के जीवन को भी अपनी ज्योति से उज्ज्वलमान कर रहा है या जाज्वल्यमान कर रहा है या उनको और अधिक प्रकाशित कर रहा है। फिर से मैं बता रही हूँ कि वो यहाँ पर देख के बहुत आश्चर्यचकित हैं कि ये जो मार्गरेट नाम का दीपक है ये स्वयं बुझने के कगार पर है। ये स्वयं 40 सालों से यहाँ पर सेवा कर रही हैं और सबसे जो ये मदर मार्गरेट है ये सबसे अधिक बूढ़ी मदर हैं इस नर्सिंग होम की, लेकिन फिर भी
ये कितने शांत और निश्चल तरीके से और स्वयं को जला करके और बीमारों के जीवन को ज्योति से भर रही हैं। बीमार अपने स्वयं को वो तिल तिल जला करके और बीमारों के जीवन को वो जीवन रूपी ज्योति से भर रही हैं। तो ये वास्तव में किसी भी जादू से कम नहीं है। और वो कहती हैं कि ये किस दीपक की ज्योत है कि जो ये निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा कौन सा दीपक है जो कि यहाँ जला जा रहा है, और ये किस दीपक की ज्योत है, इसको वो नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर वो ये भी देख रहे हैं कि जो इनका जीवन है वो बहुत जागरूक है इनके प्रति, इन लोगों को अपनी सेवा भावना के प्रति बहुत अधिक जो है वो मदर मार्गरेट हो या किस, यहाँ पर आप पहले तो मदर मार्गरेट के ही लिए लिखेंगे बेटा, और उसके बाद आप एक लाइन लिख सकते हैं कि इसमें जो है वो एक तरह से उन्होंने एक वो भी दिया हुआ है कि एक क्लू भी दिया हुआ है कि यहाँ पर ये कौन सा लक्ष्य है इनका, कितनी ये अपनी सेवा के प्रति जागरूक हैं, लक्ष्यदर्शी जीवन, कि उनकी जो उनके जीवन का जो लक्ष्य है वो कैसा है, लक्ष्यदर्शी, मतलब उनको लक्ष्य को प्राप्त करना है तो ठीक है, लेकिन वो लक्ष्य की ओर दक्षता से देख रहे हैं। जैसे अर्जुन का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि अर्जुन का क्या था, अर्जुन जो है उनका एग्जाम्पल कि अर्जुन को जब उनके गुरु ने पूछा था, जब अर्जुन छोटे थे, अर्जुन मतलब पांडवों वाले, महाभारत की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, महाभारत कथा की, कि उसमें जो अर्जुन थे उनसे जब पूछा, ये जो उनके आचार्य थे द्रोण, उनके पुत्र, यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इसी तरह से हमारे महाभारत के मुख्य पात्र जो हैं वो अर्जुन भी थे, कि जब उनके जो आचार्य हैं द्रोण, उनके पुत्र को ये जलन हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है कि मेरे पिता द्रोण जो है वो हमेशा अर्जुन का ही पक्ष लेते हैं और क्यों वो अर्जुन को ही इतना महत्व देते हैं। तो आचार्य द्रोण से जो है वो कहते हैं उनके पुत्र कि आप जो हैं वो अर्जुन को ही क्यों इतना अच्छा मानते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर मैं तुमसे ऐसे ही कुछ कहूँगा, ऐसे ही उसकी तारीफ करूँगा, प्रशंसा करूँगा, तो तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। तो मैं क्या करता हूँ, कल एक परीक्षा का आयोजन करता हूँ। तो वो जब परीक्षा का आयोजन करते हैं तो वो क्या करते हैं, पेड़ की डाल पर एक चिड़िया को रखते हैं और उससे कहते हैं, आप सबको इस स्टोरी पता है ना, कि वो क्या कहते हैं कि इस चिड़िया की आंख को भेदना है, इस चिड़िया की आंख को भेदना है। और वो एक एक करके सारे पांडवों को बुलाते हैं, यहाँ तक कि वो अपने स्वयं के पुत्र को भी बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम लोगों को इसको भेदो, धनुष में तीर लगाओ और ऐसे लगाओ कि इस चिड़िया की केवल आंख में जा करके इस चिड़िया की आंख केवल फूट जाए, है ना, कि इस चिड़िया की आंख केवल भिज जाए, इस चिड़िया की आंख को तुम भेदो केवल। और वो जब पूछते हैं कि भेदने से पहले वो पूछते तुम्हें क्या दिख रहा है, तो आप देखते हैं कि किसी को पेड़ दिख रहा है, किसी को जंगल दिख रहा है, किसी को चिड़िया दिख रही है, लास्ट वाले का वो एक एक करके पूछते हैं। तो सबसे बाद में वो अर्जुन से पूछते हैं और अर्जुन कहते हैं कि मुझे केवल उसकी आंख दिखाई दे रही है, उस चिड़िया की आंख। तो दिस इज कॉल्ड लक्ष्यदर्शी जीवन, कि हमारे चारों ओर कुछ भी हो रहा हो, हमारे चारों ओर कुछ भी हो, अभी देखिए आप एपिडेमिक फैली हुई है, पूरी महामारी फैली हुई है, लेकिन जो हमारा कर्तव्य है उसे हमें करना ही करना है। ड्यूटी बिफोर प्लेजर। हम घर में हैं, हम बहुत आराम से देर से उठ सकते हैं, बहुत आराम से अपनी फैमिली के साथ समय बिता सकते हैं, चाहे वो टीचर्स हैं चाहे वो बच्चे, कि हम लोगों को भी बहुत कम टाइम मिलता है कि हम अपनी फैमिली के साथ रहें। बट जब से क्लासेस शुरू हुए हैं तब से मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ हर टीचर का ये एक ड्यूटी है, उसकी मॉरल ड्यूटी, और हम सब लोग बहुत खुशी करते हैं कि हम लोग जितना अच्छे से अपने घर के साथ बाय गॉड्स ग्रेस समय दे पा रहे हैं अपनी फैमिली को, उतना ही जोश से हम लोग बढ़िया तैयार व्यार हो करके और अपने ये सब्जेक्ट कंटेंट को देख के कि आज हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है, हम अपने लक्ष्य से दृष्टि नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य पढ़ाना है और आपका लक्ष्य पढ़ना है। इस तरह से आप आउटगोइंग बच्चे, आपको बाहर अभी तो आपके सामने जीवन में बेटा बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। तो इस चैप्टर से आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो मदर मार्गरेट है इतनी बूढ़ी, या फिर मदर टेरेसा हैं जिनको मदर की उपाधि मिली और जिनको नोबेल प्राइज जैसा प्राइज मिला, या सिस्टर क्रिस्टल हैं जो कि नवयुवती हैं, आप लोग 18 से 19 साल के हैं, आपसे मुश्किल से वो 5-6 साल बड़ी हैं, लेकिन वो किस तरह से सेवा के प्रति लगी हुई है, मरीजों की सेवा में रात दिन
उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई, कौन उनका मरीज है कौन नहीं है, उनको सबकी सेवा एक जैसे करनी है। और ये मदर मार्गरेट के तो कहने ही क्या, कि मदर मार्गरेट को देख करके लेखक यही सोचते हैं कि ये जागरूक जीवन की ज्योत है, या फिर ये लक्ष्यदर्शी जीवन की ज्योत है, या ये सेवा निरत जीवन की ज्योत है, या अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की ज्योत है, कि ये वास्तव में किस जीवन की ज्योत है। क्या ये लक्ष्य प्राप्ति की ज्योत है, लक्ष्यदर्शी मतलब कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य की ओर देखने जाने वाली दृष्टि की ज्योत है, या फिर ये सेवा निरत मतलब होता है लगे रहना। क्या ये सेवा की भावना में लगे रहने या ये सेवा की भावना में लगे रहने की ज्योत है, या फिर अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन जीने की ज्योत, एकाग्र जीवन की ज्योत है। अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की ज्योत है, मतलब कि जो उनके अपने लक्ष्य के प्रति जो समर्पण की भावना है, जो सेवा की भावना है, क्या वो उसकी ज्योत है, या फिर अपने लक्ष्य को भावना को हमेशा जगाए रखने की दिव्य ज्योति है। वास्तव में ये क्या है वो कहते हैं, और फिर अंत में वो खुद ही अपने प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और लास्ट में वो क्या कहते हैं कि भाषा के भेद रहे हैं रहेंगे। वो कहते हैं कि भाषा के भेद रहे हैं रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। वो कहते हैं कि कहीं पर जर्मनी, क्यों वो कह रहे हैं कि भाषा के भेद हैं और रहेंगे भी, इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि देखिए हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं, हम लोग भारत में रहते हैं और ख़ासतौर से ईस्ट भारत में रहते हैं, तो हम लोग जो हैं वो पूर्वी राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, तो यहाँ पर हिंदी और भोजपुरी बोली जाती है, यहाँ पर इंग्लिश उतनी नहीं बोली जाती है, तो हम हिंदी भाषी लोग हैं। और ख़ासतौर से लेखक जब हिंदी में रचना कर रहे हैं तो वो यहाँ हिंदी को ऊपर रख रहे हैं कि हम हिंदी भाषी लोग हैं। फिर हमारे देश में अंग्रेज़ी भी बोली जाती है, लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए कि जो मदर टेरेसा हैं उनकी भाषा, अब यहाँ जो ये लास्ट लाइन है ना, इसमें आप सारे मदर्स को और सिस्टर्स को लाएंगे कि जो मदर टेरेसा हैं उनकी भाषा फ्रांस की है, जो सिस्टर क्रिस्टल हैं उनकी भाषा जर्मनी की है। तो वो यहाँ पर यही कह रहे, और सब लोग अंग्रेज़ी सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, फ्रांस वाले भी जानते हैं, जर्मनी वाले भी जानते हैं, इवन लेखक भी जानते हैं, तभी उन्होंने इंग्लिश के वर्ड्स इसमें यूज़ किए हैं, है ना। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाषा के भेद तो रहे हैं और रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। तो जब वो खुद ही क्वेश्चन पूछते हैं कि किस जीवन की ज्योत है, क्या ये लक्ष्यदर्शी जीवन की है, या सेवा में लगे हुए जीवन की है, या अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की है, ठीक है, या जागरूक जीवन की, किस जीवन की ज्योत है, तो वो स्वयं कहते हैं कि यह ज्योत वास्तव में विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। ये ऐसी ज्योत है जो कि विश्व में इससे उत्तम ज्योत कोई नहीं हो सकती, जो मदर मार्गरेट ने या बाकी सिस्टर्स ने, और भी तो सिस्टर्स होंगी उस नर्सिंग होम में, तो और भी सिस्टर्स होंगी, बट ऑब्वियस है वो, तो और भी सिस्टर्स के द्वारा या मदर मार्गरेट के द्वारा, सिस्टर क्रिस्टल के द्वारा, मदर टेरेसा के द्वारा जलाई गई ये वास्तव में विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। समझ में आ गया? यहाँ तक आई होप सो समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखिए, सिस्टर क्रिस्टल का तबादला हो गया, अब वह धानी के भील सेवा केंद्र में काम करेगी। ओह, उस जंगली जीवन में यह कर्पूरिका, पर कर्पूरिका तो अपने सौरभ में इतनी लीन है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं, सूझता ही नहीं। अब वो क्या कहते हैं कि सिस्टर क्रिस्टल, जो दो मदर्स और एक सिस्टर क्रिस्टल हैं, फिर से सिस्टर क्रिस्टल का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि सिस्टर क्रिस्टल का तबादला हो गया और अब वह धानी के भील सेवा, धानी एक स्थान का नाम है, और वहाँ पर जो भीलों का सेवा केंद्र, भील मतलब आदिवासियों के सेवा केंद्र में वो अब काम करेंगी। ओह, उस जंगली जीवन में यह कर्पूरिका, वो क्या कहती हैं कि उस जंगली जीवन में यह कर्पूरिका कि भीलों के बीच में, आदिवासियों के बीच में जहाँ उनका तबादला हुआ है धानी क्षेत्र में, वो भीलों का और आदिवासियों का क्षेत्र, उस जंगली क्षेत्र में यह कर्पूरिका मतलब कपूर के से गोरे रंग वाली, या कपूर के से श्वेत रंग वाली। तो वो कहते हैं कि ये
और यह कर्पूरी का वो आश्चर्य करते हैं कि ये वह भीलों का और जंगलियों का क्षेत्र, वो आदिवासियों का क्षेत्र, और ये कपूर जैसे रंग की लड़की, पर कर्पूरिका को तो अपने सौरभ में वो स्वयं इतनी लीन है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं, सूझता ही नहीं। लेकिन उसको तो ऐसा लग रहा है कि अब मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान में सेवा करने के लिए जाना है, और वो स्थान ही वास्तव में उसके लिए स्वर्ग है। फिर आगे देखिए वो क्या कहते हैं, पर वह हम लोगों को मिलने आई, हंसती, खिलखिलाती, बिखरती और कुदकती। यहाँ से जाने का उसे विषाद नहीं, एक एक नई जगह देखने का चाव उसके रोम रोम में, पर मुझे उसका जाना कचोट सा रहा था। वह दूसरे रोगियों से मिलने चली गई। इधर उधर आते जाते वह 2-3 बार कमरे के बाहर से निकली, पर फिर एक बार भी उसने उधर नहीं झांका। मैंने अपने से कहा, कोई लाख उलझे उसे किसी में नहीं उलझना। यह बहुत ग्रेट बात है कि हम लोग कैसे छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे लोगों में, छोटी छोटी लड़ाइयों में जीवन में लोग उलझ के रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी बात है कि वो 25 वर्ष की युवती, नवयुवती, जो स्वयं इतनी सुंदर है कि आपको उसका जब वो बताया था, मैंने उसका परिचय लेखक के शब्दों में दिया था, तो वो कह रहे हैं कि जैसे मानो कि चांदनी को दूध में घोल करके और स्वयं ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो, वो इतनी सुंदर है। आज वो कह रहे हैं कि कर्पूर की तरह, इस वाले पैराग्राफ में, आज मतलब इस वाले पैराग्राफ में कर्पूरी का कपूर की तरह गोरा सफेद उसका रंग है, लेकिन उसे तो किसी से कोई मतलब नहीं है, उसे बिल्कुल किसी से कोई मतलब नहीं है। और वो अपने ही सौरभ में, सौरभ मतलब खुशबू, जिस तरह से कपूर में खुशबू होती है, उसी प्रकार से जो रॉबर्ट नर्सिंग होम में काम करने वाली या ट्रेनिंग में आई हुई सिस्टर क्रिस्टल हैं, उनको सिर्फ अपने रंग और अपने रंग में डूबी हुई हैं। रंग मतलब यहाँ पर गोरे रंग से बिल्कुल भी नहीं है, रंग मतलब वो अपने सेवा के रंग में डूबी हुई हैं, अपने सौरभ में मतलब सेवा की खुशबू में, सौरभ मतलब खुशबू, अपनी सेवा की खुशबू में वो डूबी हुई हैं, और उनको इसके अलावा कुछ भी दिखता नहीं है। वो उन लोगों से मिलने आती हैं तो उदास नहीं है। कैसे आती हैं? हंसती, खिलती, बिखरती और फुदकती, कि वो हंसती हुई, खिलती हुई, बिखरती हुई सी और कुदकती हुई, मतलब बहुत खुशी खुशी आती हैं, सबको बता रही हैं कि मेरा वहाँ पर तबादला हो गया है। यहाँ से जाने का उसे विषाद नहीं। वो यहाँ से जब जा रही हैं तो उन्हें किसी भी तरह का कोई भी विषाद जो है वो नहीं हो रहा है। यहाँ से जाने का उन्हें कोई भी विषाद नहीं हो रहा है।